पहला संविधान संशोधन हो जो इस देश में जिस संविधान की बहुत प्रशंसा हो रही थी, केवल 18 महीनों से कम समय में ही 18 मार्च 1951 को पहला संविधान संशोधन आम चुनाव से पहले जिस सरकार ने किया हो, उसने संविधान के साथ कैसा न्याय किया होगा, ये आप सबके विचार के लिए मैं छोड़ता हूं। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता हूं। लेकिन जिस तरह से आपातकाल में संविधान संशोधन हुआ है, उसको देश ने देखा है किस तरह से पूरे संविधान का ढांचा उलटपलट कर दिया गया था। और जैसे मैंने अभी अपने पूर्व में कहा कि केवल 7, 8, 9, 10 अगस्त को रविवार के दिन राष्ट्रपति जी का शासन हस्ताक्षर लिया जाता है और उसी दिन गजट होता है, और केवल इसलिए होता है कि न्यायालय के अधिकार को रोका जा सके और रोक करके वही प्रधानमंत्री बने रहे, इसलिए आपातकाल लेकर के आया गया था। ऐसे लोगों से संविधान में संशोधन जो हमने किए हैं, हम उनके बारे में बता रहे हैं। अगर हम आपकी कहानी बताएंगे तो बहुत लंबी है, क्योंकि ये कई लोगों का स्वभाव होता है, ये स्वभावगत होता है। कई लोग किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो उस कारण वो संविधान में संशोधन लाते हैं। आलोचना बर्दाश्त नहीं थी, संविधान संशोधन लाए। न्यायालय का आदेश उनके पक्ष में नहीं था, संविधान में संशोधन लाए। न्यायालय में वोट बैंक की राजनीति थी, संविधान का संशोधन आया। और कई लोग तो ऐसे थे जिनके हाथ में संविधान संशोधन नहीं था, तो पार्लियामेंट से लाया हुआ बिल फाड़ दिए थे प्रेस में। ये इन लोगों का स्वभाव है। इस स्वभाव को वो स्वभावगत कारणों से ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि ये देश संविधान से चले, व्यवस्थाएं संविधान से चले, और इसी कारण वो इस तरह के संविधान संशोधन करते हैं। हम ऐसे संविधान संशोधनों में ना तो विश्वास रखते हैं, ना ऐसे संविधान संशोधन हमारी सरकार ने किए। मोदी जी की सरकार ने जो 8 संविधान संशोधन किए, मैंने बहुत संक्षेप में आपको उनके कारणों के विषय में बताया। मैं इस सदन में पूरे सभी को चैलेंज करता हूं कि इस 8 संविधान संशोधन में कौन सा ऐसा संविधान संशोधन था जो नहीं होना चाहिए था, जिसके द्वारा इस देश के लोगों को और देश का और राष्ट्र का हित नहीं हुआ है। ऐसा कोई भी संविधान संशोधन मोदी सरकार ने नहीं किया। इसलिए मैंने ये बात को कहा। और जैसे मैंने कहा कि संविधान संशोधन के साथ साथ संविधान का सम्मान करना, ये भी हमारी सरकार की। आप संविधान का जो चौथे अध्याय में अनुच्छेद 36 से 51 तक जो व्यवस्थाएं दी गई हैं, माननीय सभापति जी, बस 2 मिनट मैं इस विषय पर आपसे अनुमति लेकर के बोलना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरह से मोदी जी ने संविधान के संशोधन का और संविधान का उपयोग कैसे लोगों के लिए किया जाए, वो किया है। हमारे जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ये अध्याय 4 में दिए गए हैं। 36 में जहाँ परिभाषा 37 से 50 तक इस देश के लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन कैसे आए, उस दृष्टि से नीतियां बनाई गई हैं और उसमें निर्देश दिए गए हैं कि अगर चुनी हुई सरकार इन पर चलेगी तो राष्ट्र के लोगों का भी हित होगा और राष्ट्र के लोगों के जीवन में अच्छा परिवर्तन आएगा। और मोदी जी ने उन सारी चीज़ों को किया है, वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो। अगर हम इसके डिटेल में जाएंगे तो कहेंगे मोदी सरकार की ये उपलब्धियां बता रहे हैं, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन हम संक्षेप में जरूर कहेंगे, हमने शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, लोगों को घर देना हो, घरों में शौचालय देना हो, पीने का साफ पानी देना हो, गांव-गांव तक बिजली पहुंचाना हो, लगभग 4 लाख किलोमीटर सड़कें बना करके गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ना हो, और उसके साथ साथ लोगों के जीवन में सुविधाएं बढ़े। सुविधाएं बढ़ाने का काम भी हमने किया है। हवाई जहाज हो, रेल हो, नेशनल हाईवे हो, परिवहन के अन्य साधन हो, उसके साथ साथ बिजली की पूरी आपूर्ति हो, लोगों को पानी समय पर मिले। आज लोग जाते हैं सर, मोबाइल पर आप ले लेते हैं, बोर्डिंग पास निकाल लेते हैं, बिल बिजली का जमा कर देते हैं, फ़ोन का जमा कर देते हैं। 2014 से पहले कैसी परिस्थितियाँ हुआ करती थी। आज बैंक जाने में बैंक की लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जहाँ हमने लोगों की ज़रूरतें पूरी की हैं, वहीं जीवन जीने की सुविधाएं भी बढ़ाई हैं, और उसके साथ साथ देश का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ा हो, उस दृष्टि से भी हमारी सरकार ने काम किया है। और उस दृष्टि से भी माननीय सभापति जी, मैं उसी पर बोल रहा हूँ। हाँ। मैं संविधान पर ही, संविधान संशोधन क्यों होना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। संविधान आपस में बात नहीं, प्लीज। माननीय मंत्री, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं यार, अभी चलेंगे बाहर काफी। माननीय मंत्री जी, तो माननीय सभापति जी, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि ये संविधान बहुत सुंदर है।
इस देश के विद्वानों ने इस संविधान को जब बनाया, पूरी दुनिया में इसकी प्रशंसा हुई है और वास्तव में ये देश में लोकतंत्र को कायम करने में खरा रहा है। और आज जो संविधान है उसी के कारण आज पूरी दुनिया में लोग कहते हैं पूरी दुनिया का सबसे लोकतांत्रिक देश और सबसे बड़ा देश, जिसने अच्छे तरह से लोकतंत्र को पाला पोसा है और जहां पूरी तरह से लोकतंत्र है, वो देश केवल भारत देश। उस दृष्टि से उन्होंने कहा, हाँ इमरजेंसी को छोड़ के बता रहे हैं, लेकिन वो चलो इनका विषय है, कानून ये बताएंगे। तो मैं माननीय सभापति जी यही कह रहा था, मैं उसमें अब बहुत विस्तार से नहीं बताऊंगा, मैं बस खत्म कर रहा हूँ। तो उसमें जो 36 से 50 था सर, उसमें जहाँ ये दो काम हमने किए, वहीं देश में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो, उसके लिए भी सरकार ने काम किया। ये जो अध्याय 4 में संविधान में व्यवस्था दी गई थी, ये किसी सी भी सरकार पर मतलब ये नहीं था कि इसको करना जरूरी है, ये सरकार की स्वेच्छा पर था कि वो इन नीति निर्देशक सिद्धांतों का पालन करती है कि नहीं करती। लेकिन हमारी सरकार ने उन नीति निर्देशक सिद्धांतों पर पालन करके पिछले 10 वर्ष में लोगों के जहां जरूरतें पूरी की, सुविधाएं बढ़ाई, वहीं लोगों के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने का भी काम हमारी सरकार ने किया। उसी का अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के ऊपर था। उसमें ये 4 प्रमुख रूप से बातें कही गई थी, बहुत विस्तार से नहीं कहेंगे, लेकिन शॉर्ट में मैं कहना चाहता हूँ कि 4 बातें ये कही गई थी कि किसी हमारे देश का पूरी दुनिया के साथ इस तरह से संबंध होगा कि हम दुनिया के देशों के साथ हमारे विश्वास और सुरक्षा की हम उसकी सहमति रखें। दूसरा, अगर कोई विवाद होता है तो हम उसको पंचायत के द्वारा निपटाएं। दूसरे देशों के साथ संबंध हम सम्मान के आधार पर निश्चित करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों का पालन करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवहारिक विदेश नीति को अपना करके जिस तरह से काम किया है, न केवल हमने दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए हैं, दूसरे देशों में जहां ज़रूरत थी लोगों की ज़रूरतें पूरी की हैं, उनके साथ सम्मान रखा है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों का हमने पालन भी किया है। और उस दृष्टि से आज दुनिया में भारत की छवि एक अलग तरह के देश की बनी है, वो हमारे देश के संविधान के कारण ही है। इस संविधान इतना सुंदर है कि इस संविधान का पालन करने के कारण आज ऐसी स्थिति बनी कि आज दुनिया के आकर्षण का केंद्र भारत बन गया है। और सिर्फ इसलिए बन गया क्योंकि हमारे संविधान में ना तो ये कहा गया है कि आर्थिक रूप से ताकतवर होकर के हमको आर्थिक ताकत बनना है, न ये कहा गया है कि दूसरों का हिस्सा लेकर के भौगोलिक ताकत बनना है। हमारे देश में मानव केंद्रित विकास को प्राथमिकता दी गई है और वो हमारी भारत की संस्कृति है। मानव केंद्रित विकास को पूरी तरह से मोदी सरकार ने अपनाया और वो भारत की संस्कृति में था, कहीं नया विचार नहीं आया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भारतीय जनसंघ की जब स्थापना की थी, जो उन्होंने फिलॉसफी दी थी, जो दर्शन दिया था, वो दिया था एकात्म मानव दर्शन। मानव के द्वारा, मानव के विकास के द्वारा समाज का विकास और समाज के विकास के द्वारा राष्ट्र का विकास और राष्ट्र के विकास के साथ सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया और वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना के साथ हमारा ये